और अब अजीत पवार के परिवार के बारे में आपको बता दें। अनंतराव परिवार, इनके पिता आशाताई पवार, माता सुनेत्रा पवार जो कि एनसीपी की सांसद भी हैं, वो पत्नी है और वो दिल्ली में ही मौजूद थी। पार्थ पवार बड़ा बेटा है अजीत पवार का और जय पवार छोटा बेटा है। शरद पवार चाचा हैं। चाचा और भतीजे की राहें इन दिनों अलग अलग हो चुकी थी। सुप्रिया सुले चचेरी बहन है और जिस वक्त हादसे की खबर मिली, सुप्रिया सुले सुनेत्रा पवार के साथ ही मौजूद थी, शरद पवार के दिल्ली आवास पर मौजूद थी। श्रीनिवास पवार बड़े भाई हैं, रोहित पवार भतीजा है जो कि बारामती पहुंच चुका है और बाकी जो परिवार के लोग हैं वो भी बारामती पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले। देखता हूँ, करता हूँ, ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे, लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे। पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।
पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा अब नहीं रहे। मैं सुनेत्रा भाभी को, सुप्रिया जी को, पार्थ को, उनके लाखों लाखों चाहने वालों को, सबको अपनी संवेदना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और परिवारजनों को हिम्मत दें। मुझे बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक मैं कहूँगी अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है। तो देखिए, अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले तमाम नेता आज अजित पवार को एक कुशल प्रशासक के तौर पर, एक दिलदार नेता के तौर पर याद कर रहे हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र की सियासत में उनके जाने के बाद जो खालीपन आने वाले लंबे वक्त तक महसूस किया जाएगा, और ख़ास तौर पर जहां तक एनसीपी का सवाल है, क्योंकि इस वक्त एनसीपी की कमान पूरी तरह से अजित दादा पवार के ही हाथ में थी। अपने चाचा शरद पवार से राहें अलग करने के बाद पूरी एनसीपी अजित पवार के नेतृत्व में ही काम कर रही थी और अजित पवार के जाने के बाद जाहिर है उनके समर्थकों, एनसीपी के तमाम नेताओं में इस वक्त जबरदस्त शोक की लहर है और दुख साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमने देखा किस तरह से बारामती के अस्पताल के बाहर हजारों की संख्या में जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, अजित पवार के समर्थक हैं, वो इकट्ठा हुए हैं।